हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट। हम चर्चा कर रहे थे कार्बन के अपरूपों के बारे में और कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों पे अपन हीरे के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है और क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब हुआ जिसकी ज्यामितीय संरचना क्या हो, निश्चित हो। और मैंने आपके सामने ग्रेफाइट की ज्यामितीय संरचना का निर्माण कर दिया है, बना दिया है। आज में देखिए एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये एक इधर 1, 2 और 3, यहां देख लीजिए 1, 2, 3, 1, 2 और 3, कहीं भी देख लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3। और एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक षटकोणीय वलय का निर्माण करता है, षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। तो ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है? अपन ने हीरे की संरचना पढ़ी थी। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक त्रिआयामी संरचना बना रहा था, एक त्रिआयामी चतुष्फलकीय समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर रहा था। जबकि ये क्या बनाएगा? षटकोणीय संरचना। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय वलय संरचना होती है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। आप सबको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, मतलब एक कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। लेकिन यहां पर देखिए कार्बन 1, 2 और 3 ही अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसकी एक संयोजकता बाकी है। उस एक संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन जिन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उनमें से एक बंध द्विबंध पाया जाता है। कैसा बंध होता है? द्विबंध, मतलब डबल बॉन्ड होता है। 1, 2, 3, 4, कोई सा भी बंध इनमें से तीनों बंधों में से एक बंध कैसा होता है? द्विबंध होता है। बाकी 2 बंध क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन जो है ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। और संरचना कैसी बनाता है? संरचना कैसी होती है? षटकोणीय संरचना होती है। कैसी होती है? षटकोणीय, ठीक है। और षटकोणीय भी कैसी होगी? एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट शब्द जो है वो बना हुआ है ग्रेफो से। किससे बना हुआ है? ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। ध्यान दें, ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से बना हुआ है और इस ग्रेफो का अर्थ क्या होता है? लिखना। क्या होता है? लिखना। ग्रेफो शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है लिखना। और आप सबको पता है अपनी जो पेंसिल होती है, सीसा पेंसिल या जिसको कच्चे पेंसिल भी कहते हैं लिखने के लिए, उस पेंसिल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसका पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है उसका उपयोग किया जाता है और उसी से ग्रेफो बना है। और ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। संरचना हो गई इसकी षटकोणीय वलय संरचना होती है। एक बात यहां आपको विशेष ध्यान रखनी है, संरचना हो गई। अब अगर इसके सामान्य गुण पढ़ लेते हैं, गुण या जिनको विशेषताएं कहते हैं। एक विशेषता तो हो गई इसकी संरचना की, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन एक बंध क्या होता है? द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध द्विबंध होता है, द्विबंध होता, ठीक है। और विद्युत का कैसा होता है? चालक। विद्युत का सुचालक होता है। और विद्युत का सुचालक क्यों होता है?
हीरे में अपन ने पढ़ा था कुचालक। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसकी संयोजकता कंप्लीट होती है ना। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कारण क्या है इसका? विद्युत का सुचालक होने का। ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, जिसकी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चौथा बिंदु, ग्रेफाइट जो है वो काला धूसर रंग का होता है। ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है? सीसा पेंसिल के अंदर आपने देखा होगा, है ना, काला धूसर रंग का होता। हाँ, ये देखो परतों के रूप में, ये जो षटकोणीय संरचना इन्होंने बना रखी है, ये एक परत के रूप में, एक परत ऊपर रहती है, दूसरी परत क्या रहती है? इसके नीचे रहती है। ऐसे परतों के रूप में, ऐसे बहुत सारी परतों के रूप में ग्रेफाइट पाया जाता है। और इन परतों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान अधिक होता है। इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इनके मध्य दुर्बल बंध पाए जाते हैं। कैसे बंध पाए जाते हैं? दुर्बल बंध। दुर्बल का मतलब कमजोर बंध होते हैं। जैसे एक परत ये है, दूसरी परत ये, इनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा, बंध जो है वो दुर्बल होगा, कमजोर बंध होगा। तो आसानी से ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे पर फिसल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे ही इन पर हल्का सा बल लगाया जाता है तो क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में भी किया जाता है। ग्रेफाइट परतों की वलय के रूप में होता है, जिससे परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है। परतों के रूप में होता है, और जिन परतों में, इन परतों में कैसा होता है? दुर्बल बंध, दुर्बल बंध, ठीक है। इन परतों में दुर्बल बंध पाया जाता है, और दुर्बल बंध व अधिक दूरी, अधिक दूरी के कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, फिसल जाती है, एक दूसरे पर फिसल जाती है। और फिसल जाती है इसलिए इनका उपयोग किया जाता है शुष्क स्नेह के रूप में, ठीक है। शुष्क स्नेहक के रूप में, ठीक है। शुष्क स्नेह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? ग्रेफाइट का। देखो वापस देख लो एक बार, इसके सामान्य विशेषताएं क्या होती है? संरचना तो होती है षटकोणीय, और एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध कैसा होता है? द्विबंध पाया जाता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। काला धूसर रंग का पदार्थ होता है। ग्रेफाइट परतों की वलय के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट परतों की वलय के रूप में, मतलब परतों के रूप में पाया जाता है। और इन परतों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है, या दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से, और दूरी अधिक होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे पर क्या हो जाती है? फिसल जाती है। और फिसलने की वजह से इनका उपयोग किसमें किया जाता है? शुष्क स्नेह के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अगली ग्रेफाइट की विशेषता होती है, ये चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। आपने पेंसिल में देखा होगा, अगर उसको अपन छूकर उसको देखते हैं तो वो चिकना चिकना अपन को लगता है, और साथ में फिसलनशील भी होता है। चिकना या जिसको फिसलनशील भी कहते हैं, फिसलनशील, ठीक है। और एक इसका अंतिम विशेषता हो जाती है, ये चमकीला भी होता है।
कैसा होता है, चमकीला भी होता है। एक बार ये संरचना आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों की संरचनाएं अपन को बनाना आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप है इन्हीं के बारे में अपन इस पार्ट में चर्चा कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तीनों क्रिस्टलीय अपरूपों की अपन को संरचना बनानी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए इनकी संरचना होती कैसी है, एक कार्बन परमाणु में कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अब अपन बात करेंगे इस ग्रेफाइट के उपयोग की। ग्रेफाइट के उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ग्रेफाइट का पहला उपयोग जो है वो अपन ने देख लिया, पेंसिल में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल में इसका उपयोग होता है। दूसरा, अभी अपन ने पढ़ा ये फिसलनशील होता है, परतों के रूप में पाया जाता है और एक दूसरी परत पर फिसल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में भी किया जाता है। शुष्क स्नेह के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पॉलिश करने में। चौथा है इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड सेल में आते हैं, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड जो बनते हैं, है ना, जो ब्लैक कलर की जो पाइप होती है, ब्लैक कलर की जो छड़ होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की, इलेक्ट्रोड बनाने में। और पांचवा इसका उपयोग हो गया परमाणु भट्टियों में। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखो वापस देख लो एक बार, एक तो पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और दूसरा शुष्क स्नेह बनाने के रूप में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और परमाणु की भट्टियों में मंदक। मंदक का मतलब कम करने वाला, मंदक का मतलब किसी अभिक्रिया को कम करने वाला, वो मंदक कहलाता है, मंद करने वाला मंदक कहलाता है। तो परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप अपने सामने है फुलरिन। क्या है, फुलरिन। फुलरिन की संरचना मैंने आपके सामने बना दी है और इसकी संरचना आपको देखते भी लग रही है, अपना जो फुटबॉल होता है उस फुटबॉल के आकार का इसकी संरचना है। तो इसकी संरचना हम बता देते हैं फुटबॉल के आकार की, फुटबॉल के आकार। फुलरिन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल के आकार की होती है। अब इसका नाम फुलरिन क्यों रखा गया? इसका नाम फुलरिन रखा गया था, एक वैज्ञानिक था बकमिंस्टर फुलर। क्या वैज्ञानिक था? फुलरिन नाम क्यों पड़ा इसका? फुलरिन नाम क्यों पड़ा था? बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम पड़ा था फुलरिन, ठीक है, के नाम पर। और फुलरिन की संरचना के अंदर कम से कम कार्बन परमाणु होते हैं 60 से 70 के लगभग, या इससे अधिक, 60 से 70 कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु कितने होंगे? कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 60 से 70 या इससे अधिक, या इससे अधिक, ठीक है। और कार्बन 60 जो है, मतलब 60 कार्बन वाला फुलरिन जो है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, सर्वाधिक कैसा होता है? स्थायी, ठीक है। 60 जो है कार्बन 60 जिसमें पाया जाता है वो फुलरिन क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी होता है। अब ये जो 60 कार्बन सर्वाधिक स्थायी होता है,
इस कार्बन को नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्या नाम दे दिया गया? बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन 60 जो फ्लोरीन है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम लिख दिया। ये कार्बन जो है फ्लोरीन जो है कार्बन का क्रिस्टलीय ग्रुप, ये कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.40 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी जो है, अर्थात इस कार्बन से लेकर के दूसरे कार्बन के बीच तक की दूरी कितनी होगी? 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। फ्लोरीन जो है वो गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। वापस देख लीजिए, फुटबॉल के जैसा आकार होता है। ठीक है, और फ्लोरीन के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन को रखा गया बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। और कार्बन परमाणु कितने होते हैं फ्लोरीन में? 60 से 70 ऐसे अधिक होते हैं। C60 जो है कार्बन 60 वाला फ्लोरीन है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। और फ्लोरीन जो है कौन सा? C60। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन सा कार्बन? C60 जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। और कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है और गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। अब ये कार्बन जो 60 वाला फ्लोरीन है, C60 फ्लोरीन है, इसकी अपन कुछ डिटेल से विशेषता देखते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार होती है, कितने फलक होते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं कार्बन 60 वाला जो फ्लोरीन है, C60 फ्लोरीन। C60 फ्लोरीन जो है इसके अंदर जो फलक होते हैं वो 32 फलक होते हैं। कितने? 32 फलक पाए जाते हैं। और इन 32 फलकों में से 20 फलक जो हैं वो तो होते हैं षटकोणीय। कैसे होते हैं? षटकोणीय फलक होते हैं। और 12 फलक कैसे होंगे? ये तो हो गए टोटल फलक, उनमें से 20 तो षटकोणीय और 12 कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? पंचकोणीय फलक होते हैं। ध्यान दें वापस, C60 फ्लोरीन जो है उसमें 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 तो षटकोणीय फलक होते हैं और 12 पंचकोणीय फलक पाए जाते हैं। और इसकी संरचना फुटबॉल के जैसी होती है, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। संरचना फुटबॉल के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बक्की बॉल भी कहा जाता है। अब अपन इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और ये जो फ्लोरीन है इसका चित्र बना करके, संरचना बना करके आप प्रयास करें। अब अपन बात करते हैं फ्लोरीन के उपयोग की। फ्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? फ्लोरीन का उपयोग एक तो आणविक बेरिंग बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? आणविक बेरिंग बनाने में। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। जो प्राकृतिक गैस है अपन को प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फ्लोरीन का। तीसरा उपयोग है, अगर इसको उच्च ताप दिया जाता है तो ये अतिचालक बन जाता है। उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण इसका उपयोग होता है तकनीक क्षेत्र में।
तकनीकी क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग होती है इसका, एक तो आणविक बेरिंग बनाने में, एक प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैसें जो प्राप्त होती है उनको अलग अलग करने में, उनका शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक उच्च ताप, अगर इसको उच्च ताप दिया जाता है तो अति चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात इसमें विद्युत का चालन बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से आसानी से हो जाता है, वो अति चालक की तरह, कब जब उसको उच्च ताप दिया जाता है। इसलिए इसका तकनीक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। फुल रिन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन कुछ अन्य यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे, वो अगली